हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, लोग आपसे बेवजह जलते क्यों हैं। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। तो यस, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे ज्वाइंट होना होगा। तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7405203378। तो ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। जो बातें रेजोनेट होती है वो ले लीजिए और जो बातें रेजोनेट नहीं होती है उसको जाने दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। इतने दिनों के बाद मैं ये वीडियो लेकर आ रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं थोड़ी अपनी चीज़ों में बिजी हो गई थी, माफ़ कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। यूनिवर्स बताइए, लोग उनको बेवजह क्यों जलते हैं उनसे। नाइन ऑफ कप, द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स। इसका मतलब होता है एट ऑफ वैंड्स, नाइस एनर्जी, द वर्ल्ड, Knight of Pentacles, Four of Wands, Ten of Wands, Two of Pentacles, the Sun, Five of Wands। तो ये आप ध्यान से देखो तो यहाँ Wands की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। Ace of Swords, इसका मतलब ये होता है कि एरिस, लियो, सेजिटेरियस यहाँ 100% है। कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो 90% है एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी ओनली 20% है। और डेफिनेटली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी 100% है। सिर्फ यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी ही कम है, बाकी सारे साइन ऑलमोस्ट 100% है। वो आप देख सकते हैं, जिसके चलते यहाँ लोग आपसे बेवजह क्यों जलते हैं। इसके लिए फर्स्ट एनर्जी है नाइन ऑफ कप एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने रोजिंदे जीवन में जो कुछ भी एक बहुत ही आसान वे में जा रहे हो, कर रहे हो, उससे लोगों को बहुत ज़्यादा जलन होती है, क्योंकि इजी वे में आपका सब कुछ काम हो जा रहा है और आप आसानी से अपने अल्टीमेटली एक मुकाम की ओर आगे बढ़ रहे हो और लोग वो देख भी रहे हैं। इस वजह से उनको कहीं ना कहीं बेवजह से भी जलन होती ही होती है। किसी रीज़न उनको ढूंढना पड़ता नहीं है, क्योंकि आप जो चीज़ों में शामिल हो रहे हो और वो भी अल्टीमेटली आसानी से शामिल हो रहे हो और आसानी से वो काम आपके बन रहे हैं, वो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। जो उनके काम बनने में बहुत वक्त लगता है, आपके काम बहुत ही आसानी से हो रहे हैं और उसमें रुकावट भी नहीं आ रही है। उसमें एक पूरी तरीके से स्टकनेस उनको नज़र नहीं आ रही है। वो देख रहे हैं कि आप आसानी से इजी गोइंग वे में आगे बढ़ रहे हो, आपको रुकना नहीं पड़ रहा है, आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही है, आपको एक रुकावट महसूस नहीं हो रही है और ये बात उनके लिए बहुत बड़ी है। इस वजह से लोग आपसे बेवजह भी जलने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि यहाँ नाइन ऑफ कप के साथ एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि आप इजी वे में अपना ग्रो कर रहे हो, अपने ग्रोथ बढ़ा रहे हो, आपकी खुद की एक डेफिनेशन, आपकी खुद की एक पहचान बनाने में कामयाब हो रहे हो और वो लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो सोच रहे हैं कि वो अपने जो भी कार्य है, ये जो भी वो कर रहे हैं, उसमें वो रुकावट महसूस कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। लेकिन आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ रहा है, आप आसानी से वो सारी ही प्रॉब्लम को आसानी से फेस कर रहे हो या उसमें पूरी तरीके से आपको इसका जवाब मिल रहा है और आपको बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ रहा है। आपके पास जो भी समस्या आ रही है उसका सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, और ये बात उनके लिए बहुत बड़ी है। इस वजह से वो जलने के लिए मजबूर हो गए हैं। यहाँ ये भी है कि आप उनको लगता है कि आपके पास सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आप तो जिम्मेदार भी नहीं हो। आप तो अपनी चीज़ों को बहुत ही एक ऑलमोस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में, या फिर अपने एक मैच्योरिटी के लेवल से या अच्छे तरीके से लेना भी नहीं जानते हो, अच्छे तरीके से काम करना भी नहीं जानते हो। आपको तो बार बार कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ों में कुछ ना कुछ बीच में और चीज़ें करनी होती है। एक ही चीज़ के ऊपर आपका तो फोकस नहीं है, फिर भी आपको कैसे सब कुछ मिल रहा है। तो ये उनके लिए सोचने की बात है कि आपको बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों के प्रति ध्यान नहीं है। आप तो बराबर ध्यान भी नहीं दे रहे हो, अपने काम में इतना मन भी नहीं लगा रहे हो, फिर भी आपके काम बने जा रहे हैं। तो इस वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, और उनको उनकी सोच यही कहती है कि आपका बिल्कुल भी अपनी चीज़ के प्रति, अपने जीवन के प्रति, या आपको जो चाहिए उसके प्रति इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, फोकस नहीं है। फिर भी अल्टीमेटली आपको सब कुछ मिल रहा है, और ये बात उनको बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। वो यहाँ नज़र आता है। आप अपनी जिम्मेदारी से भागते हो, आप पैसों को लेकर भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। आप जो चाहे वो अपनी मर्ज़ी में आए वो कर रहे हो। आप एक ऑन द स्पॉट अच्छा डिसीज़न लेने वाले इंसान भी नहीं हो। आपको जो मर्ज़ी में आए वही करना है, चाहे वक्त के हिसाब से आपको कुछ करना पड़े, ये आपको मंजूर नहीं है। आप अपने ही धुन में चल रहे हो, अपने ही तरीके से आपको सब कुछ करना है, फिर भी आपके पास पैसे बन रहे हैं। आप जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं ले रहे हो किसी भी चीज़ की, किसी भी पर्सन की, किसी भी सिचुएशन की, फिर भी ऑलमोस्ट आपके पास सब कुछ बन रहा है, और ये बात उनसे सहन नहीं हो रही है। इस वजह से भी उनको जलन हो रही है। यहाँ ये बात ज़रूर है कि आप अपनी मेहनत कर रहे हो, वो लोगों को भी नज़र आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए भी यहाँ नज़र नहीं आ रहे हो। और पैसों को लेकर भी आपकी एक यहाँ बहुत ज़्यादा सीरियस हो। पैसों को लेकर, पैसों को कमाना ही है, पैसों के पीछे भागना है, या पैसों के लिए बहुत कुछ कर जाना है, ये आपकी एक सीरियसनेस यहाँ नज़र नहीं आती है। फिर भी आपके पास पैसे बन रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, और ऑलमोस्ट आप अपनी खुशी पूरी कर रहे हो। अपने तरीके से आप जो चाहे वो आपको मिल रहा है। और ये भी उनके लिए सोचने की बात है कि ये हर चीज़ को बेमतलब से ले रहे हैं, या हर चीज़ को बहुत ही मामूली ढंग से ले रहे हैं, फिर भी उसके जीवन में सब कुछ हो रहा है, सब कुछ अच्छा बन रहा है। मेहनत के बिना ही उनको बहुत कुछ मिल रहा है, कम मेहनत में ही बहुत कुछ मिल रहा है। और ये बात उनके लिए सोचने की है, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उनके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, और आप कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हो, फिर भी आपके पास पैसे बन रहे हो। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। इस वजह से भी उनको जलन होनी ही होनी है। यहाँ 8 ऑफ वैंड की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि लोग ये भी देख रहे हैं कि आपकी चपड़ता भी नज़र नहीं आती है, आपकी स्मार्टनेस भी नज़र नहीं आती है, आप इतने ज़्यादा क्लेवर या होशियार भी नज़र नहीं आ रहे हो। आप अपने जो भी कार्य है उसमें आपको बिल्कुल भी इतना ज़्यादा फोकस नज़र नहीं आ रहा है। आपको जो कर गुजरना है उसके लिए भी एक दृढ़ता नज़र नहीं आ रही है, फिर भी आप कैसे इतना ज़्यादा सब कुछ आपको मिल रहा है, ये उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। और आप कैसे इस पोजीशन में आ सकते हो? अल्टीमेटली आपको तो पूरा फोकस ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, आपका तो एक इंटरेस्ट ही नहीं है। आपको तो कुछ करने के लिए इतनी फिक्र ही नहीं है, बहुत कुछ करने की एक भावना ही नहीं है, मन ही नहीं है, फिर भी आपको सब कुछ कैसे ये सब कुछ मिल रहा है, कैसे सब कुछ आपको जीवन में बहुत ही इजी वे में आपको हो रहा है। और आप सन की पोजीशन में आ रहे हो, हर तरीके से आप कम मेहनत में ही सब कुछ पा रहे हो, और हर तरीके की खुशी आपके जीवन में आ रही है। ऑलमोस्ट परिवार में भी खुशी है, सभी को आप खुश भी कर रहे हो। आपकी जिम्मेदारी आप नहीं ले रहे हो, फिर भी आपके परिवार के लोग आपसे खुश हैं,
और अल्टीमेटली सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, वो यहाँ नज़र आता है, जिसके चलते भी लोग, और यहाँ फ्रूटफुलनेस बार बार आ रही है, यानी आपके जीवन में नई नई कामयाबी आपको मिल रही है, आप नया कुछ कर रहे हो उसमें भी आपको सफलता मिल रही है। तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है, इस वजह से मैंने कहा कि तीनों साइन अल्टीमेटली 100% आए हैं, लेकिन यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी पूरी तरीके से 20% है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपके समय, आपकी किस्मत आपको सपोर्ट कर रही है, और इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। और मेन पॉइंट की बात ये है कि यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आपके जीवन में दूर दूर तक नहीं है, यानी आसपास के लोगों को सिर्फ आपसे जलन हो रही है, लेकिन कोई आपके जीवन में दखलंदाजी या किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, वो अल्टीमेटली यहाँ नज़र आता है। दी वर्ल्ड एंड 5 ऑफ वैंड की एनर्जी ये दिखाती है कि आपको तो फाइट भी नहीं करनी पड़ रही है, आपको तो कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा जुझुमना नहीं पड़ रहा है, लोगों के साथ भिड़ना नहीं पड़ रहा है, लोगों के साथ कंपटीशन नहीं करना पड़ रहा है, किसी के साथ हरीफाई करनी नहीं पड़ रही है, आपको तो ऐसे ही सब कुछ मिल रहा है। और शायद ये वक्त के चलते हो रहा है, क्योंकि कर्मा का जवाब आपको मिल रहा है, आपका वक्त आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी किस्मत, आपका नसीब आपको बहुत ज़्यादा खुली हुई है, आपके सितारे अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से सब कुछ आपके पास आ रहा है, और बेवजह ही लोग आपसे जलने के लिए मजबूर हो गए हैं। यहाँ ये बात ज़रूर है कि लोगों को सामने से आपको जो कुछ भी मिल रहा है वो सब कुछ दिखाई दे रहा है, अंदर की बात लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है आपकी, ये ज़रूर यहाँ नज़र आता है। क्योंकि यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी ऑलमोस्ट 20% है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी अंदर की, या जो भी अंदर की आपकी बात है, वो लोगों को कहीं ना कहीं बिल्कुल भी पता नहीं है। ऊपरी तौर पर, बाहरी तौर पर लोगों को जो दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक ही उनको जलन हो रही है, वो यहाँ नज़र आता है। बाकी अंदरूनी बात की जाए तो आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, वो यहाँ नज़र आता है। हिम्मत बढ़ा रहे हो, कोशिश कर रहे हो, और कहीं ना कहीं जागरूकता दिखा रहे हो, वो यहाँ अल्टीमेटली नज़र आता है। लेकिन वो चीज़ें आसपास के लोगों को नहीं नज़र आ रही है, वो ज़रूर है। तो आपके जीवन में जो भी खुशियाँ आ रही है, वक्त के हिसाब से जो कुछ भी आपको मिल रहा है, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पास बहुत पैसे आ रहे हैं, आपके पास बहुत सारी खुशियाँ आ रही है। ये सभी के लिए ये रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। तो यहाँ अल्टीमेटली ये जवाब है कि आपके पास कहीं ना कहीं हर तरीके की कामयाबी आ रही है, आपके छोटे बड़े काम हो रहे हैं, आप जो चाहते थे वो अभी ऑलमोस्ट हो रहा है, वो यहाँ नज़र आता है। इस वजह से लोगों को जलन हो रही है, चाहे वो धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन आपके जीवन में सब कुछ आपको मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो यहाँ नज़र आता है। यहाँ एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है, इसका मतलब होता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी। तो यस, यहाँ लोगों को इस वजह से जलन हो रही है कि आपको लड़ाई लड़नी नहीं पड़ रही है, आपको दूसरों को प्रतिकार या जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आपको ताज या मुकाम, सफलता, सक्सेस ऐसे ही मिल रही है, और ये उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, इस वजह से उनको जलना ही जलना है। और क्या है, चलिए देखते हैं। पैशन, डिस्कवरी, क्वेस्ट। लोगों के मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है आपके जीवन में, क्योंकि उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ग्रीफ, सोलमेट, बैलेंस, क्रिएशन। उनको बस यही लगता है कि हमें अपने जीवन को लेकर बहुत सारी खोज करनी पड़ रही है, डिस्कवर करना पड़ रहा है, लर्न करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, हर एक चीज़ को फेस करनी पड़ रही है, लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है?
और स्वाभाविक तौर पर देखा जाए तो आप इतना ज़्यादा मेहनतू या स्मार्ट या इतना ज़्यादा एक डिटर्मिनेशन दिखाने वाले पर्सन तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आते हो। फिर भी ऑलमोस्ट आपके लिए ये सब कुछ आसानी से हो रहा है, इसमें भगवान की ही कहीं ना कहीं आपके ऊपर कृपा है, ब्लेसिंग्स है, ऐसा भी लोग मान रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं एक दुख हो रहा है कि काश हमारे जीवन में भी ये सब कुछ हमें मिल पाता। इस तरीके से सोच रहे हैं लोग। आपसे बेवजह इस वजह से ही चलने के लिए मजबूर हो रहे हैं क्योंकि आप को हर किसी का सपोर्ट भी मिल रहा है। आप ऑलमोस्ट सोशली बहुत सारे लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। आप अपनी एक शख्सियत को और ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हो। आपको बहुत ही कम मेहनत में सब कुछ आपके जीवन में आ रहा है। लोग आपके चेहरे के ऊपर एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, वो भी लोग देख पा रहे हैं। और ऑलमोस्ट यहाँ हर तरीके से ये नज़र आता है कि आपके पास हर एक चीज़ को लेकर आप स्टेप बाय स्टेप जो भी कर रहे हो उसके लिए आपको इसका जवाब मिल रहा है, यानी एक पॉजिटिव आंसर मिल रहा है, एक पॉजिटिव एनर्जी कैचअप हो रही है, एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है। और ये बात उनसे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि इसको अपने जीवन में जो भी वो कर रहे हैं उसमें पॉजिटिव एक्सपीरियंस कैसे मिल रहा है, पॉजिटिव एनर्जी कैसे मिल रही है, वो सब कुछ उनके लिए सोचने की बात है। इस वजह से लोग आपसे बेवजह जल रहे हैं। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।